बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहिरीं त तव्हां सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां, तव्हां असांजी शॉर्ट कॉल ते सभु आया आहियो। जिए तो आज जो हमारा मसला है, आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों से बात करने का जो हमारा मसला है वो ये है कि आपको पता है कि 3-3.5 साल पहले संगरार से एक बच्ची गुम हो गई थी, उसका पता नहीं चला। काफ़ी कोशिशें हुई पहले भी, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक GIT बनाई है जिसका मैं हेड हूँ, और SSP हैदराबाद अमजद शेख साहब उसके मेंबर हैं, तनवीर पुनियो साहब SSP नवाब शाह भी उसके मेंबर हैं। तो हमें ये टास्क दिया गया है, और आपको जैसे पता है कि ये मसला है तो बहुत एक मुश्किल टास्क है, लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट किया है और हम कोशिश करेंगे रात दिन करके। 3 हफ्तों का हमें टाइम दिया गया है कि हमें ढूंढना है ये कि आखिर हुआ क्या, बच्ची कहाँ गई। तो उसमें मैं दरख्वास्त करूँगा सब देखने वालों को, सब सिंध वासियों को, कि हमारे लिए दुआ भी करें कि हम इस मकसद में कामयाब हों। हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम ये एक दुआ भी करते हैं और तमन्ना भी रखते हैं कि अल्लाह करे वो बच्ची ज़िंदा हो और हम उसको बाइज़्ज़त और बाहिफाजत उसको जो है रिकवर करें, और वो अपने बच्चों से जाके मिले। और गवर्नमेंट का मतलब इस पे वो है कि ये अभी तक क्यों नहीं हुई, और सिंध गवर्नमेंट का, होम मिनिस्ट्री का, हमारे IG साहब का, सबका ये फोकस है कि इसको कहीं ना कहीं अटेंशन सही नहीं मिला, इसलिए ये मसला अभी तक ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं। मतलब ज़ीरो का ज़ीरो है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल इस टास्क में ये है कि टाइम बहुत गुज़र गया है। दूसरा ये है कि इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है दुआएं लोगों की, और हम चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं की जाएं उस बच्ची के लिए कि उसका हमें पता लग सके। बस और कुछ नहीं है। हमने काम शुरू किया है आज इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे। हमने अपनी टीमें भी बनाई हैं, छोटी छोटी टीमें भी बनाई हैं, क्या करना है किसको, वो सारा आज तय किया है। कल से हमारा काम शुरू हो जाएगा। बाकी आपका कोई सवाल हो मुझसे, मेरे मेम्बरान से, तो आप कर सकते हैं। जायद साहब, जिस तरह आपने पवित्र दी नावल लेके वो वहाँ पे नावल में मेहनत करके इंसाफ लाया, इसी तरह आप पहले भी सफर में रह के गए। प्रिया कुमारी भी उसी दौरान ही मतलब ये थी कि बाजियाब नहीं हुई थी, वो इस तरह की क्वेश्चन नहीं थी। शहीद जान मोहन का कत्ल हुआ, वो भी कातिल गिरफ्तार नहीं हुई। तो मतलब पुलिस अगर संजीदगी से गौर करे और वहाँ तक पहुँचे तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें सारी मुमकिन है। क्या वजह है? आपने सवाल कम और जवाब ज़्यादा दिए, लेकिन मैं तो यही सोचता हूँ कि जान मोहम्मद का भी कत्ल हुआ, ठीक है ना, तो उसमें भी जो पकड़े गए वो पहले दिन ही पकड़े गए। जो कोशिश हुई, जो 3 पकड़े गए थे, ऐसी बात नहीं कि पकड़े ही नहीं गए थे, बाद में नहीं पकड़े गए। बाद में तो जान मोहम्मद का जो वाक़या हुआ उसके बाद हमारी भी ट्रांसफ़र हो गई, हमने काफ़ी कोशिशें भी की, और उन कोशिशों की वजह से 3 बंदे तो पकड़े गए। जब ये बच्ची हुई थी, जो भी उस टाइम थे, हम नहीं थे, हमसे पहले क्या ये वाक़या है। लेकिन आपने देखा सक्खर में हमारे टाइम में जितने जितने हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए वो 24 घंटों में मतलब लोग पकड़े गए, ट्रेस हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये है कि पुलिस वाकई संजीदगी से अगर लेती है किसी भी मसले को तो वो मसला काफ़ी हल हो जाता है। इस बच्ची का तो मामला ये था ना, देखे कोई ऐसा बड़ा वाक़या होता है तो नोटिस हर बंदा लेता है कि बंदा मर गया, पैसे छिन गए। अब ये एक मिसिंग बंदा जाता है तो ये एक साइलेंट क्राइम होता है। जब तक जाके उसका होश आए, कभी कभी तो पुलिस ऐसे भी कहती है, कोई बंदा आता है कि मेरा बच्चा गुम हो गया है या बच्ची गुम हो गई, पुलिस के जहन में तो फ़ौरन ये आता है कि लड़की खुद शादी करने के लिए भाग गई हो, तो उसको थोड़ा इतना सीरियस नहीं है। लेकिन कोई वारदात होती है जिसमें वायलेंस होता है, जिसमें हर्ट होता है, तो उसमें फ़ौरन एक्शन होता है और होता है। जावेद 3 साल में जो पुलिस ने तफ्तीश की है, ह्यूमन राइट्स भी आपने देखे हैं, आपने कब्रिस्तान भी देखे हैं, आपने एक चप्पा पुलिस ने छान मारा है, उसके बावजूद भी वो बाजियाब नहीं हुई है। इस क्राइम को आप कैसे समझते हैं कि अभी जो आपकी GIT बनी है वो किस हद तक इसको लेके चलेगी और किस हद तक कामयाब होगी?
دیکھیں میں اپنی کامیابی کے لیے آپ کو نہیں بتا سکتا، پریڈکشن نہیں کر سکتا. میں نے پہلے کہا کہ یہ مسئلہ پرانا ہے، اس لیے بہت مشکل ہے، لیکن ہم اپنی نیک نیتی سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ہم جو چیز رہ گئی ہے اس میں ہم اس کو تو کریں گے نا کور. ہم ابھی جیسے بات کر رہے ہیں کہ یہ ہوتا، ابھی بھی جو چیزیں رہ گئی ہیں تو ان کو ہم کریں گے. اور کیونکہ انیشیلی جب کرائم ہوتا ہے اس ٹائم اگر ہو جاتی ہیں نا چیزیں، تو میں نے تو پورا لائف یہی تجربہ کیا ہے کہ آن دا اسپاٹ آپ اس کو ایس ایس پی کو یا ایس ایچ او کو کوئی اوپر سے فون آتا ہے، ہم بھی ایس ایس پی تھے، کہ اس مسئلے کو پتہ کر کے بتاؤ، تو ہم پتہ کر کے بتاتے تھے کسی بھی طریقے سے. لیکن اگر شروع سے اگنور ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. اب ہر صحافی، ہر سوچ بچار والا بندہ، اس کا اپنا نیریٹو ہے، اس کی اپنی قیاس آ رہی ہے کہ ایسے نہیں ایسے ہوا ہوگا، اس کے پاس ہوگی، ایسے ہوگا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. ہم کیونکہ اکارڈنگ ٹو لا کریں گے، پروفیشنلی کریں گے، ہم کسی قیاس آرائی میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم اوپن میرٹ سے کریں گے. ہم ہر پاسبلٹی کو چیک کریں گے جو ہمارے بس میں ہے، اس میں ہم ٹیکنیکل سے لے کے ہر چیز کو چیک کریں گے، گراؤنڈ پہ چیک کریں گے. ہمیں کوئی بات بتانا چاہتا ہے، آپ کے توسل سے میں ان کو دعوت دوں گا، اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں اس میں، کوئی ان کے پاس انفارمیشن ہے تو ہمارے ساتھ ملیں، ہم سے ڈسکس کریں، میرے ممبر کے ساتھ ملیں، مجھ سے ملیں، اور ٹیم کو بتائے. جیسے بھی آپ مطلب وہ بندہ بتانا چاہتا ہے، مدد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ روڈوں پہ تو سب آ جاتے ہیں نا. ابھی ہمیں گورنمنٹ نے جب یہ ٹاسک دیا ہے تو ہماری مدد کریں نا، تاکہ ہم ان کا مسئلہ حل کر سکیں. روڈ تو بند کرتے ہیں، سارے جا کے بینر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے تو بہتر ہے ابھی میننگ فل کام کریں. جاوید صاحب، یہ جگہ جی آئی ٹی جڑی ہے، چھا یہ سنگرار بھی جی آئی ٹی ویندی جتے واقعو پیش آیو ہے، یا ایس ایس پی آفیس میں وہی کرے بیان وٹھن کا کوئی جو رپورٹ کا پدری کئی ویندی ہے؟ ॿियो इन सां गॾोगॾु मुंहिंजो सुवाल आहे، छा जेको सोशल मीडिया ते इल्ज़ाम लॻे पियो जेको उतां संग्राम जो मुआसिर आहे शाहिद शाह, उनखे बि हिन जांच में जी आई टी शामिल कंदी या बयान वठंदी या न वठंदी? जी आई टी खे फुल मैंडेट आहे, ऐं ॾिसबो इहो त केरु कंहिंखे शामिल करे पियो, मतलब کہ کون کس کو الزام لگا رہا ہے. اگر تو الزام کمپلینٹ لگا رہا ہے، جس پہ بھی لگا رہا ہے، وہ جی آئی ٹی کا مینڈیٹ ہے. ہوائی خبروں پہ جی آئی ٹی کا کوئی مینڈیٹ نہیں کسی کو جا کے اس کو بولے کہ تم نے یہ کیا. جب مالک ہی نہیں کہہ رہا تو بھائی ہم تو نہیں کریں گے. باقی رہی بات آپ کی سنگرار جانے کی، سنگرار پہلے بھی ہم لوگ جا چکے ہیں، یہ پوری ٹیم، اب دوبارہ بھی جائیں گے، اگر ضرورت پڑی تو 10 دفعہ بھی جائیں گے. اور جہاں جہاں ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا، نالے کی صفائی کرانی پڑی، جی آئی ٹی کروائے گی. کیونکہ جو بھی پاسبلٹی ہے نا، جو بھی ہم سوچیں گے یہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم چیک تو کریں گے نا فزیکلی. بے شک ٹائم گزر گیا ہے لیکن ہم اپنی کوشش ضرور کریں. اچھا جاوید صاحب، पहिरियां भी जी आई टी ठही ऐं 300 जे लॻभॻि माण्हू इंट्रोगेट थिया ऐं प्रोफाइलिंग थी, त हींअर जी आई टी ठही आहे ऐं नए सिरे सां कहिड़ा पहलू आहिनि जिन ते इन्वेस्टिगेशन थियण वञे पई? ॾिसो, अॻे जी आई टी ठही एस एस पी लेवल जी, हाणे जी आई टी ठही आहे डी आई जी लेवल जी. आउं सम्झां थो हीअ जी आई टी फेल वई त आई जी लेवल जी ठहंदी, उहा फेल वई त अञा सेक्रेटरी लेवल जी ठहंदी या कुझु थींदो, जीअं थींदो आहे हिकिड़ो. एस एच ओ का एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ. अगर एस एच ओ से काम ऊपर होता है तो हम डी एस पी को देते हैं. ऐसे करते रहते हैं ऊपर जाते हैं, क्योंकि लोगों की भी डिमांड होती है. लेकिन हम समझ रहे हैं कि जी आई टी जो पहले बनी थी, वो जी आई टी भी अपना काम सही नमूने से पूरा नहीं कर सकी किसी वजूहत की वजह से. अफसरों की ट्रांसफ़र हो गई, ये हो गया, वो हो गया. तो अभी ये है कि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, उसके बावजूद भी मेरे साथ जो दोनों अफसर हैं वो पहले भी इसको देख चुके हैं केस को, और हमें आसानी ये होगी. बाकी इंटेरोगेशन या इस तरह का कोई मामला नहीं, हम लोगों से मदद मांग रहे हैं, हम लोगों से इंटरव्यू करेंगे, उससे हम पुलिस अफसर हैं, हमें अंदाज़ा हो जाएगा अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो. कहा कि जो पहले केस की इन्वेस्टिगेशन हुई है वो क्या दुरुस्त सिमत में नहीं, और आपने कहा कि इस केस को लाइटली लिया गया.
हाईकोर्ट ने इसका नोटिस लिया था, हाईकोर्ट के कहने पर भी इस केस की तफ्तीश हुई, तो केस मैं तो हाई प्रोफाइल बना था। मैं अपने आप को करेक्ट करूँ एक मिनट। मैं पहले सलीम का जो सवाल है उस पर करेक्ट करूँ। मैंने ये कहा कि इनिशियली जब क्राइम होता है ना, हाई कोर्ट का नोटिस और जीआईटी जो बनी उस पर तो मैं गया ही नहीं ना। मैंने कहा इनिशियली अगर जो पुलिस करती है रिस्पॉन्स, तो उसमें अगर करती तो उस दिन हो जाता। जान मोहम्मद वाला मैंने मिसाल दिया कि हमें पता चला कि 4-5 बंदे आए हैं फैसिलिटेटर, वो भी साथ हैं, वो ये बंदे हैं, तो उसी टाइम पिक हो गए। अगर उसी टाइम अभी जान मोहम्मद हॉस्पिटल में था, बंदे पिक हो गए, उसके बाद तो हर बंदा भाग गया ना। उसको पता चला कि मुझे पकड़ेगी पुलिस, मेरे ऊपर पर्चा हो गया है। मैं ये बात कह रहा था कि उसी टाइम अगर रिस्पॉन्स आपका बी फिटिंग होता है तो आपका मसला है। आप ये बताएं कि 3 साल इस केस को हो गए, आपने केस स्टडी किया होगा। इन 3 सालों के दौरान जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, आप क्या देखते हैं कि पुलिस की इनकॉम्पिटेंट है, पुलिस जो अभी तक नहीं कर सकी, नेग्लिजेंसी है, या पॉलिटिकल प्रेशर था जिसकी वजह से अभी तक रिजल्ट 0 है? यार ये मेरा मैंडेट भी नहीं है, ना मैं दूसरों की एसीआर लिखने के लिए बैठा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये आप एक चीज़ को सोचें कि ये केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हर केस इतना सिंपल नहीं होता कि मुझे किसी ने चोट मारी और पर्चा नहीं हुआ, सियासी मसला हो गया। ये तो बंदा देखो, एक बच्ची है जो गुम है, लोग पता है कितने सालों से गुम है, पता नहीं चलता। आपने देखा है डिसअपीयरेंस कितने लोगों की होती है। लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहता किसी की है एक्सपर्टी की या कोई इस तरह की चीज़। ये केस भी लेट रिपोर्ट हुआ है और इसका इनिशियल रेस्पॉन्स अगर अच्छा होता तो अभी रिजल्ट मिल जाता।